नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर स्थित जिला पंचायत के वार्ड नंबर 22 में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 22 एससी सीट है, एससी की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। यहां से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु अर्चना जी चुनाव लड़ रही हैं। अर्चना जी स्थानीय हैं, लोकल है। अर्चना जी सुशिक्षित है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हम आज आपको उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम के तहत अर्चना जी से मिलवाते हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक पोस्ट ग्रेजुएट युवा राजनीति में कदम क्यों रख रहा है। अर्चना जी, भगीरथ प्रयास के उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है जी सर। कि जहाँ तक मेरी जानकारी है आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, करियर के लिए अन्य तमाम क्षेत्र आपके लिए थे, बावजूद इसके आपने ये राजनीतिक करियर क्यों चुना? सर, मेरा राजनीतिक करियर चुनने का यह मतलब था कि हमारी जो महिलाएं हैं, छोटे वर्ग की लोग हैं, अशिक्षित हैं, उनकी जो बेटियां हैं, हमको देखकर हो सकता हो वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। और हम जहां तक आशा करते हैं कि हमारे आगे आने से वो अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए और जागरूकता लाने के लिए हमने ये प्रयास उठाया है। यानी आप राजनीति कम करना चाह रही हैं, समाज नीति को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं। यस सर। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में ज़रा पब्लिक को बताएंगे? जी सर, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं और आईटीआई भी हैं, कंप्यूटर भी हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम एक शिक्षक भी हैं अपने डिग्री कॉलेज यहाँ मझवारा में। लेकिन हमने इसीलिए कदम उठाया ये राजनीति का कि हम अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाले भविष्य को थोड़ा संवार सकें, आगे उनको बढ़ने के लिए आगे कोशिश करते हैं कि हो सकता हो हमें देखकर लोग जागरूक हों, अपने बहन बेटियों को जागरूक करें। यानी कि जिला पंचायत जो मौके पे यहाँ जिला पंचायत से जो प्रतिनिधि हैं, जो व्यवस्था है, आप उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। इसी वजह से हमने इस कदम को उठाया है, क्योंकि हर जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो सबसे योग्य प्रत्याशी, पढ़े लिखे, शिक्षित हम ही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि में क्या गुण होने चाहिए? तो वही, सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षित है तभी हमारे समाज का, देश का, राष्ट्र का तभी विकास हो सकता है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक हम किसी का विकास नहीं कर सकते हैं। और शिक्षित होने से ही हमारे समाज में जो है राष्ट्रीयता, लोकतांत्रिका, हर चीज़ के हम आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों का प्रचार प्रसार तभी हम कर सकते हैं। यानी इसे हम अगर दूसरे शब्दों में कहें कि जब आप जिला पंचायत सदस्य पद के लिए निर्वाचित हो जाएंगी तो सबसे अधिक जोर आपका शिक्षा पर होगा? जी सर, सबसे ज़्यादा अधिक हमें सबसे पहले शिक्षा पर होगा। और जो हमारे यहाँ गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको लोग जो है, जो प्रत्याशी हुए होते हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि कौन किस स्तर पर उसका कैसे गुजारा हो रहा है। तो हम जहाँ तक ऐसे आशा करते हैं कि हम जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद सबसे पहले हम अपने गांव समाज का विकास करेंगे और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। ये 22 नंबर वार्ड कहाँ से लेकर कहाँ तक है? कुछ एक दौरा किया है आपने? आपको तो मालूम ही होगा। हाँ सर, ये जो है दौरा तो किए हैं। यहाँ ग्राम सभा प्रतापपुर से हैं हम, और ये कई ग्राम सभा मिलके लगते हैं। यहाँ संजय नगर है, अभी यहाँ पे हम मौजूदगी में तो बीखरपुर में हम लोग मौजूद हैं और बहुत से अभी क्षेत्रों में हम भ्रमण करके आए हैं जहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है इस समय। अभी यहाँ बगल में टीकर है, वहाँ गए थे। और आपके करीब में बहुत सारे ऐसे गांव हैं ना, तो संजय नगर भी यहाँ है, धनपतगंज ब्लॉक से ही अभी हम यहाँ उपस्थित हैं। आप मतदाताओं के बीच में जाती हैं तो उन्हें क्या बताती हैं, क्या कहती हैं और क्या कहकर वोट मांग रही हैं कि मुझे किस लिए आप वोट दीजिए? हम वोट मांगते हैं कि हर प्रत्याशी एक जैसा नहीं है।
सभी में अपना अपना योग्यता है, अपना अपना वो है। हम माताओं और बहनों से यही कहते हैं कि आप लोग थोड़ा जो भी प्रत्याशी चुनिए, काबिल योग्य चुनिए, ताकि समाज में आप लोगों के लिए आपको आगे बढ़ा सके या आप लोगों के लिए कुछ कर सके। मैंने देखा है कि एक बार जिला पंचायत या कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव जीत जाता है, गांव प्रधान की बात छोड़ दीजिए, तो उसके बाद लोग क्षेत्र में ही नहीं आते, विकास की तो बात दूर है। आपकी स्थिति कैसी रहेगी? हमारा जो पर्चा छपा है, सबसे पहले से उसमें हमारे नंबर हैं, हम बहुत दूर के नहीं हैं, आपके पास के ही हैं। जीतने हारने की बात तो अपना अलग होता है, और हमारा नंबर उसमें जुड़ा हुआ है। जब भी किसी को ज़रूरत होगी माताओं बहनों को, बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए, तो उसमें नंबर है, सबसे पहले हमसे संपर्क करिएगा। इलेक्शन तो अपनी जगह पर है, लेकिन जागरूकता अलग बात होती है। तो इसके माध्यम से हमने ये सोचा, पहले हम समाज में आए, लोगों से मिले, परिचित हों, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारे समाज के लोग हमें साथ नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या ये है सर कि यहाँ सबसे पहले जो है पेयजल नल की व्यवस्थाएं नहीं है। कभी कभी देखें हम कहीं कहीं बहुत सारे गाँव में टहले हुए हैं, लोगों को पानी भरने के लिए इतनी दिक्कतें होती हैं, तो सब लोग समस्याओं को हमारे सामने रखें, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हैं हम, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। इसलिए जो है हम उनको आश्वासन दिलाए हैं कि भाई आप लोग सहयोग करिए, हमारी मदद करिए, हमें जिताइए, उस काबिल बनाइए, हम सबसे पहले आपके द्वार पर नल भी लगवाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि शुद्ध पेयजल न होने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, और बड़ी मात्रा में बीमार पड़ते हैं। अनेकों बीमारियां गाँवों को घेर लेती हैं। गाँव का सीधा संबंध जिला पंचायत से होता है और जिला पंचायत सदस्य से होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं गाँव की होती हैं, उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? हाँ सर, उसके लिए भी हमारी समस्या, सबसे पहले तो हमें स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो हमारी गांव में नालियां बनी हुई हैं, वो खुली हुई हैं, उनको पक्की करवाया जाए। और कुछ ऐसे जो है बीच में खड़ंजा और रोडें जो हैं कच्चे हुए हैं, उस पर जो है उनको आने जाने के लिए जब रास्ता नहीं रहेगा, तो लोग उस पर जाके कहीं ना कहीं कचरा करेंगे, कुछ भी करेंगे। नालियाँ अगर खुली हैं, मच्छर और मक्खियाँ इकट्ठा होंगी, तो बीमारियाँ तो गांव में फैलेंगी। सबसे ज़्यादा हमें स्वच्छता अगर गांव का करना है, तो पहले हमें नाली पक्की करवानी है और खड़ंजे को पक्का करवाना है, तभी हम उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति तभी हम कोई चीज़ कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और, मौजूदा समय में देश में कोरोना का संक्रमण का बड़ा दौर चल रहा है, तो आप अपने माध्यम से अपने मतदाताओं को कोरोना से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको बचने के लिए ये संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले वो स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर वो स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो उनको कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारियां नहीं हुई। लेकिन अगर वो स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिए, तो कोरोना भी नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है ना। उसके लिए विशेष रूप से स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है, और वो अपने आप को एक्टिविटी रखने के लिए अपने खान पान का विशेष रूप से वो लोग ध्यान दें। शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, गांव में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, उसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम किस अच्छे से अच्छे नज़रियों से देखना चाहते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, वहाँ पे बच्चे कुछ लोग बड़े घर के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लोगों के पास जो है पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फीस नहीं देने के लिए होते हैं। तो हम इतना निवेदन करेंगे, जो भाई थोड़ा निम्न कास्ट के वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ छूट दे दिया जाए, और जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मुझे आप ये बताइए कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, खास करके 22 से 30 या 35-40 के अंदर, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, उनके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे, सबसे पहले वो कहीं जो व्यक्ति हैं, अगर शिक्षित हैं तो ठीक है, अशिक्षित हैं तो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके ना कुछ करके वो अपना जो है यानी कुटीर उद्योग वगैरह, कुटीर उद्योग खोलें। और बहुत सारे ऐसे करघे काम हैं हाथों के द्वारा, और जो है कहीं ना कहीं अपना महिलाएं जो हैं वो सिलाई का कार्य करती हैं, अपना जो है घर पे ही उद्योग वो चलाती हैं, बाहर नहीं जाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं हैं कुछ खोलने के लिए। तो और जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसी समस्या उनकी भी है कि कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं ना, उनके लिए जो है बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उससे जो है संबंधित
कुछ न कुछ योजनाएं चल भी रही हैं, उसका वो लोग लाभ उठाएं। जो जानते हैं उनसे वो पूछें उसके बारे में, तो वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बुजुर्गों को आपसे बड़ी उम्मीद है। मैंने देखा, अभी टीकर में मैं देख रहा था, एक बुजुर्ग महिला आपसे कुछ बातें कर रही थी। तो बुजुर्गों के लिए आपने क्या सोचा, खास करके बुजुर्ग माताओं के लिए? बुजुर्ग माताओं के लिए हमने ये सोचा कि उनके लिए हम लोग पेंशन वगैरह है उसको जो है बनवाएंगे। उनके लिए जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, हमारे जो भी काबिल होंगे उसको हम उनको देने के लिए तैयार हैं। भाई सबसे पहले हमें उस योग्य या काबिल बना दिया जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने माताओं के लिए बात किया। अपने यहाँ इस क्षेत्र में जो मैंने सर्वे किया है उसके हिसाब से प्रसव केंद्रों की कमी है, तो उस बारे में कुछ कहेंगे आप? सर, प्रसव की जो है केंद्रों की कमी है, उसके लिए हमें सामुदायिक केंद्रों की स्थापना करवाना है। जैसे उसका संदेश जो है हमें ब्लॉक पर, जिला स्तर पर हम अधिकारियों से बताएंगे, तभी हमारे गाँव में। अर्चना जी, भगीरथ प्रयास के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या अपील कर रही हैं? हम अपने मतदाताओं से यही अपील कर रहे हैं कि वो लोग हमको काबिल बनाएं, जिस लिए हम खड़े हुए हैं। जब तक हम काबिल नहीं बनेंगे तब तक हम इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम इन लोगों से निवेदन करते हैं अपनी तरफ से कि ये लोग उस काबिल बनाएं। हम ये लोग जो भी कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। यानी मतदाताओं से आपका यह कहना है कि मतदाताएं जो कहेंगी, जो वैधानिक रूप से जो है वो होगा, वो आप करेंगी। बहुत अच्छी बात है। मुझे आप ये बताइए, जैसे अभी आप स्वच्छता की बात कर रही थी, जी सर। स्वच्छता के तहत जो है भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम योजनाएं आई, जिसमें एक प्रमुख योजना थी इज्जत घर शौचालय, या जो भी कह लें आप। तो वो शौचालयों को लेकर लोगों की शिकायत है कि शौचालय ज़्यादातर कागज़ पे बने, वास्तविकता में नहीं बने हैं। अभी मैं इसी गांव का सर्वे करने लगूं तो शायद सभी घरों में शौचालय नहीं बना है। तो इसे लेकर आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे? हम सभी माताओं, बहनों, भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि वो अपने घर पर शौचालय बनवाने का प्रयास करें। घर तो जो है बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन शौचालय सबसे पहले बनवाएं। क्योंकि हमारी जो गांव की बहन बेटियां हैं बाहर निकलती हैं तो कैसी हैं, असुरक्षित होती हैं, क्योंकि इसी से अक्सर जो है बीमारियां भी होती हैं। बाहर जो है शौच वगैरह करने से भी वो बीमारियां, जो मच्छर और मक्खियां जो आते हैं, पहले बाहर से ही आते हैं हमारे घर तक पहुंचने के लिए। तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि माताएं बहनें अपने घर पर जो है वो बनवाने का कार्य करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो वो शौचालय कैसे बनवाएं? उसके लिए सरकार जो है योजनाएं चलाई हुई है, उसके लिए उनको फार्म ऑनलाइन करवाना पड़ता है ना। तो उनको जो जानकारी में है वो तो ठीक है, जो जानकार नहीं है प्रधान के माध्यम से, ग्राम सभा के अपने, और ब्लॉक के माध्यम से, जिला के माध्यम से, विकास भवन में जहाँ पे इनको लगे कि हमें यहाँ से सुविधा मिल सकती है, वो वहाँ पे जाकर अपनी जानकारियों को प्राप्त करें, ऑनलाइन करवाएं, और जो पैसा आता है उससे अपना जो है वो बनवाने का कोशिश करें। आप नामांकन कब कर रही हैं? नामांकन सर जो है 7 और 8 2 दिन में है। तो आप किस दिन करेंगे? हम सर जो है 7 में करेंगे। जैसे कोई कमी हो तो त्रुटियाँ हो अगर, तो उसको सुधार करके हम जो है उसको दोबारा कर सकें। आप प्रॉपर रहने वाली कहाँ की हैं? हम रहने वाले ग्राम सभा प्रतापपुर के हैं। ये धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है? ये धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत किया था, वार्ड नंबर 22 में। वार्ड नंबर 22 में। तो आपने यहाँ देखा, हमने अर्चना जी से एक नहीं अनेकों सवाल किए, उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश किया। एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें जांचने परखने की कोशिश किया, खासकर इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश किया कि यदि वह निर्वाचित होती हैं तो वे मतदाताओं के लिए किस प्रकार का कार्य करेंगी भी या नहीं करेंगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। इन तमाम बातों की पड़ताल हमने यहाँ अपने इंटरव्यू में किया है। अब हम आपको सुनवाते हैं उन लोगों की बातें जो यहाँ मौजूद थे और अर्चना जी का इंटरव्यू सुन रहे थे। तो चलिए सीधे हम ले चलते हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं अर्चना के बारे में। अर्चना जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पंचायत, जिला पंचायत में जो सबसे अधिक शिक्षित
अर्चना जी हैं। इससे ज़्यादा अधिक शिक्षित कोई नहीं है। जब इतना ही शिक्षित व्यक्ति आगे आ जाएगा जिला पंचायत चुनाव में तो विकास की राह बिल्कुल आसान हो जाएगा, निश्चित। अच्छा, दो राय नहीं है। समाज को मिले। हाँ, मिलेगा, क्योंकि शिक्षित आदमी सही राह पर जाता है। कितने अंगूठा छाप खड़े हुए हैं 22 नंबर में, जो कि बेकार है, खास करके एससी समाज में। हाँ, एससी समाज में, क्योंकि सीट एससी हो गई है। इसलिए सब उसका फायदा लेना चाहते हैं। जैसे कोई खजाना रखा हो, लूट के घर ले आओ, इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए तो अर्चना जी अच्छी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हैं, शिक्षित हैं, और ये वार्ड नंबर 22 में सबसे अधिक शिक्षित है। इसलिए विकास की राह आसान हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्चना जी चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ प्रचार करने के लिए आई हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि अर्चना जी जिस उद्देश्य से आई हैं समाज में, उस उद्देश्य को अगर जनता उनको चुन लिया जाए तो अपना कार्यक्रम अच्छे से अच्छा जो है चला सकते हैं। वो शिक्षिका तो है, लेकिन वो जो है समाज सेविका भी है, योग्य भी है, योग्यता भी है, पढ़ी लिखी है, और हम लोग भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने फील्ड में भाई ठहरा हूँ, वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगीरथ प्रयास के उम्मीदवार जांच परख कार्यक्रम में हमने आज अर्चना जी से जिला पंचायत वार्ड नंबर 22 में यहाँ भीखापुर गांव में चर्चा किया, जब वो यहाँ प्रचार कार्य के लिए आई हुई थी। हमने उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, उनके एजुकेशन के बारे में जानकारी ली, समाज के लिए वे क्या करना चाहती हैं। हमने इस प्रश्न को भी उठाया, समाज को वो कैसा चाहती हैं, हमने ये प्रश्न भी उठाया। वो विकास कैसा चाहती हैं, ये सवाल भी हमने उठाया। उन्होंने हर सवाल का बखूबी उत्तर दिया, जिसे आपने यहाँ अभी तक सुना। उसके बाद हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से उनके बारे में चर्चा की। स्थानीय लोगों ने अर्चना जी के बारे में जो कहा, उसे भी आपने सुना। अब यह निर्णय आपको करना है कि अर्चना जी जैसा सुशिक्षित योग्य व्यक्ति जिला पंचायत में जाएगा या नहीं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए वार्ड नंबर 22 के भीखापुर गांव से महेंद्र प्रताप के साथ मैं लव कुश तिवारी।